वेलकम कर्सर BGMS में आपका स्वागत है। काफ़ी स्वागत के साथ आज की वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी शॉर्टकट की हैं वो सारी शॉर्टकट की हम इसमें यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें एक पैराग्राफ उपस्थित कराएंगे। उसके लिए हम लोग D और T टाइप करेंगे, फंक्शन की F3 दबाएंगे, हमारे पास पैराग्राफ उपस्थित हो जाएगा। सबसे पहले शॉर्टकट नंबर 1 है कंट्रोल N न्यू फाइल को इंसर्ट कराने के लिए कंट्रोल N का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है कंट्रोल A, ऑल सेलेक्ट, पूरे को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट होता है कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल L लेफ्ट अलाइन, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल R राइट दबाएंगे, कंट्रोल L से लेफ्ट हो जाएगा। इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे। जैसे देखना रहेगा ये लाइन जस्टिफाई है, प्रत्येक लाइन बराबर में है। अगर मैं जस्टिफाई कंट्रोल J दबाएंगे ये भी लाइनें हमारी बिल्कुल बराबर में हो जाएंगी। कंट्रोल D होता है डबल अंडरलाइन, इस टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन में रखना है तो हम लोग इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D देंगे तो डबल अंडरलाइन उपस्थित हो जाएगी। नेक्स्ट होता है कंट्रोल E, सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इतने को सेलेक्ट किया, कंट्रोल E दिया तो सेंटर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल H का काम होता है रिप्लेस एंड फाइंड। कंट्रोल H, इसे हम लोग वैसे रिप्लेस बोल सकते हैं। जैसे बोला मैंने, जहां पे ही लिखा हुआ है वहां पे हो जाए दिस। तो देखना रहेगा ही हमारा कहाँ लिखा हुआ है। एक हमारा ही यहाँ पे लिखा हुआ है और एक ही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही हम लोग इसको रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ ही था वहां पे दिस हो जाएगा, अंडो से वापस हो जाएगा। ओके, इस तरह से रिप्लेस काम करता है। नेक्स्ट होता है सुपर स्क्रिप्ट। कैसे काम करता है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए मैंने लिखा H2O, 2 लिखा है ना, 2 को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट P दबाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट B दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंट्रोल S दबाने से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए मैंने लिखा JMSIOES राइटर, इंटर किया तो हमारा ये सेव हो गया। एक मिनट, राइटर और सेव, क्या बात है, सेव क्यों नहीं हो रहा? मैं देखता हूं JMSIOES, इंटर किया और यस, सेव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दूसरे लोकेशन में सेव कर दे रहा तो हो जाएगा सेव। ओके, उसके बाद होता है सेव एस। कंट्रोल शिफ्ट S दबाएंगे तो सेव एस, इसका नाम बदल सकेंगे। मैंने कर दिया इसका नाम ओके, नाम बदल चुका है। नेक्स्ट है कंट्रोल Z अंडू के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल X से कट हो गया, कंट्रोल Z से अंडो। किसी भी प्रकार की एक्शन को वापस करने के लिए अंडो का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल Z अंडो करेंगे तो फिर जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल X से कट हो जाता है, कंट्रोल Z से अंडो, कंट्रोल बाई रेडो। ओके, नेक्स्ट है हेडिंग 1 हेडिंग 2। हेडिंग 1, इस टेक्स्ट को हेडिंग 1 रखेंगे तो इसको यहां से पहले तोड़ देंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 1 देंगे तो हेडिंग 1 उपस्थित हो जाएगी। क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 2 देंगे तो हेडिंग 2 उपस्थित हो जाएगी। एक होता है शिफ्ट इंटर होता है लाइन ब्रेक। यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट और इंटर दबाया, लाइन ब्रेक हो गया। नेक्स्ट होता है कंट्रोल एंटर, इसे हम लोग पेज ब्रेक के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल के साथ एंटर दबाया तो पेज ब्रेक हो जाएगा। ओके, पेज ब्रेक हो चुका है।
नेक्स्ट में बात करूंगा कंट्रोल लेफ्ट एरो, गो टू द बिगनिंग ऑफ वर्ड। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे, एक एक वर्ड हमारा कर्सर जंप करेगा। कंट्रोल, उसके बाद होम, नेक्स्ट है होम, गो टू द बिगनिंग ऑफ लाइन। होम दबाने से लाइन की शुरुआत में पहुंच जाएंगे। उसके बाद है एंड, गो टू द एंड ऑफ द लाइन। एंड दबाने से लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे। एक होता है कंट्रोल होम, कंट्रोल होम बोलता है गो टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल होम दबाएंगे, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएंगे। एक होता है कंट्रोल एंड, गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड में उपस्थित हो जाएंगे। एक होता है कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल साथ बैक स्पेस दबाएंगे, प्रत्येक वर्ड एक एक बार में कर्सर रेस्ट करेगा। ओके। F2 होता है फार्मूला बार, F2 दबाने से हमारा फार्मूला बार यहाँ से शो और हेड हो जाता है, फार्मूला बार। ओके। नेक्स्ट होता है F3, F3 मैंने बताया, A दबाया, F3 दबाया, A का अल्टरनेट नंबर जो इसमें नाम सेव होगा वो हमारा उपस्थित हो जाएगा। इसी से हम लोग ऑटो करेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेल चेक बोल सकते हैं। स्पेल चेक के लिए मैंने लिख दिया BY, बॉय का स्पेलिंग गलत है, इसको चेक करने के लिए F7 दबाना पड़ेगा। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग होगी उसे सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे करेक्ट, तो आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट होता थिजोरस, कंट्रोल F7, कंट्रोल के साथ F7 दबाएंगे तो हमारा जो भी है यहाँ से बताएगा क्या हमारा बॉय से मिलते जुलते वर्ड को निकाल के देने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैंने आपको थिजोरस तक बता दिया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F8 या अल्ट शिफ्ट F8, ब्लॉक सिलेक्शन मोड। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा, इस तरह से सिलेक्ट हो रहा है, पूरे एरिया को लेके चल रहा, लेकिन मुझे आधा पोर्शन सिलेक्ट करना है यहाँ से इधर का, तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट F8 एक बार दबाएंगे, दबाने के बाद फिर मैं सिलेक्ट करेंगे, वैसा ही सिलेक्ट होगा जैसा मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ओके। नेक्स्ट एक ऑप्शन है शिफ्ट F11, क्रिएट स्टाइल। एक हम जैसे हमें हेडिंग 1 हेडिंग 2 यहाँ पे बहुत सारी स्टाइलें उपस्थित हैं, इस तरह से हम एक पर्टिकुलर अपनी मर्जी के अनुसार एक स्टाइल क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस टेक्स्ट पे स्टाइल लगाएंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे मैंने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कलर फिल कर दिया, कलर एक रख दिया, ये वाला बैक पे गया, और नेक्स्ट हमने टेक्स्ट पे भी कलर एक डाल दिया, ये वाला। डालने के बाद साइज को थोड़ा बड़ा किया, यूं करने के बाद इस स्टाइल को एक नाम देना रहेगा पर्टिकुलर। इसके लिए हम लोग शिफ्ट F11 दबाएंगे, क्रिएट स्टाइल। इसको मैंने डाल दिया कर्सर विद JMS, अभी ओके कर दिया। कर्सर विद JMS नाम से एक स्टाइल, यूनिक स्टाइल बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रकार की एक स्टाइल बना सकते हैं। ओके। जो हमने स्टाइल बनाई है ना, वो सबसे नीचे की तरफ मिलने वाली है। जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, वही स्टाइल हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। बखूबी आपको क्रिएट स्टाइल समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है F12 नंबरिंग ऑन, यहां से सिलेक्ट करेंगे, F12 दबाएंगे, प्रत्येक पैराग्राफ के आगे हमारा नंबरिंग इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कंट्रोल F12 इंसर्ट टेबल। अगर हम लोग यहाँ पर टेबल इंसर्ट कराना चाहें तो कंट्रोल के साथ F12 दबा सकते हैं। कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, इंसर्ट किया, उतने रो और कॉलम आपके पेज में उपस्थित हो गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा शिफ्ट F12 इंसर्ट बुलेट्स।
बुलेट्स इंसर्ट कराने के लिए इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F12 दबाया, तो आपके जो भी लिखा है उसमें बुलेट उपस्थित हो जाएंगे। ओके, बुलेट उपस्थित हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंट्रोल P। कंट्रोल P का काम रहेगा जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है उसको प्रिंट करना चाहें तो कंट्रोल P दबाएंगे। हमारे पास प्रिंटर जो उपस्थित रहेगा प्रिंटर को चूज करेंगे और प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने से जो हमारा मैटर पेज पर टाइप है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने से पहले देखने को हम लोग प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ में प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्लोज राइटर। राइटर को क्लोज करना है, कंट्रोल W दबाएंगे, राइटर क्लोज हो जाएगा। डू नॉट सेव करेंगे तो होगा। नेक्स्ट होता है कंट्रोल Q, क्लोज लिब्रो ऑफिस। कंट्रोल Q दबाएंगे तो आपका लिब्रो ऑफिस क्लोज हो जाएगा। दोबारा से फिर हम लोग राइटर ओपन करते हैं। ये आपका राइटर, राइटर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद राइटर को मैं स्टार्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो आपका राइटर उपस्थित हो चुका है। नेक्स्ट होता है पेस्ट स्पेशल। वो कैसे काम करता है उसको काम करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे नोटपैड उपस्थित कर लिया। नोटपैड में मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट टाइप करेंगे, एसोप वाज वन ऑफ द ग्रेट। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहूंगा। पेस्ट करने के लिए हम लोगों को पेस्ट स्पेशल का यूज करना पड़ेगा। शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट V। ये बोला अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट से आपने कॉपी किया है, मैंने बोला यस। ओके करेंगे, वही टेक्स्ट आपके पेज में उपस्थित हो जाएगा। हो जाने के बाद मैं बात करूंगा यहां से रूलर की। रूलर कैसे काम करता है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट R दबाएंगे तो हमारे पास रूलर उपस्थित हो जाएंगे। शो और हाइड। नेक्स्ट होता है साइड बार। कंट्रोल के साथ F5 दबाएंगे, साइड बार हमारा उपस्थित हो जाएगा। ये साइड बार कहलाता है। ये F5 कंट्रोल के साथ F5 दबाएंगे तो साइड बार उपस्थित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होता है शो स्टाइल। F11 दबाएंगे तो हमारी कुछ स्टाइलें हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इन स्टाइलों को अपने पेज पर अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट होता है डाटा सोर्स। कंट्रोल शिफ्ट F4 दबाएंगे, डाटा सोर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल और डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है फुल स्क्रीन। किसी पेज को फुल स्क्रीन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट J दबाना पड़ेगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। ओके, फुल स्क्रीन आपको बखूबी समझ में आया होगा। एक होता है कमेंट। कमेंट कैसे काम करता है, जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल अल्ट C दिया तो आपका कमेंट यहाँ पे इंसर्ट करा सकोगे। नेक्स्ट होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ऐसे होता है, इसमें हम एसोफ के अंतर्गत कोई फाइल लिंक करनी है तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल के साथ K दबाएंगे। K दबाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। यहाँ से ये फोल्डर लिखा है, ओपन फाइल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से किसी भी राइटर की फाइल या जो फाइल रहेगी उसे ओपन कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस फाइल को ओपन करना है। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो आपकी वही फाइल ओपन हो जाएगी। देखना रहेगा, ठीक है।
इस तरह से हाइपरलिंक काम करती है। हाइपरलिंक के बाद होता है कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज, इसे बोलेंगे इंक्रीज टेक्स्ट साइज। कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंक्रीज टेक्स्ट साइज। कंट्रोल के साथ इंक्रीज टेक्स्ट साइज बोलने तो टेक्स्ट को बड़ा करेगा। कंट्रोल ब्रैकेट स्टार्ट डिक्रीज फॉन्ट साइज, ओके, टेक्स्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे एक होता है साइकिल केस, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट F3 दबाएंगे, हमारा टेक्स्ट अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस सारे केसों में चेंज होगा। इसे हम लोग शिफ्ट F3 साइकिल केस के नाम से जानेंगे। एक होता है हमारा टेक्स्ट को काफी मैंने बड़ा कर रखा है, एक होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। कंट्रोल M दबाएंगे, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एक और होता है शिफ्ट F7 ऑटो स्पेल चेक। ये कैसे काम करता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा रखेंगे, उसके बाद में टेक्स्ट ऐसी स्पेलिंग लिखेंगे जो थोड़ी मिस्टेक रही हो, जिसमें लहराती हुई लाइन आ रही है, स्पेलिंग में मिस्टेक बता रही। ऑटो स्पेल चेक इसमें लहराती हुई लाइन को हटाना रहेगा, तो हम लोग शिफ्ट F7 का इस्तेमाल करेंगे, लहराती हुई लाइन हमारी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट होता है ऑप्शन बार, अल्ट के साथ F12 ऑप्शन बार निकल के आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग किसी भी डाटा का पूरा रिकॉर्ड बना के डाटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग फिल करके यहाँ पे रख सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हेल्प F1 का काम होता है हेल्प करना। हेल्प F1 दबाएंगे ना तो हेल्प सेंटर खुल जाएगा, इसमें मुझे कुछ आएगा नहीं। रीड हेल्प ऑनलाइन, ये तो जब ही खुलेगा जब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगा। एक होता है कंट्रोल ओ ओपन द सेव फाइल, उस फाइल को ओपन कर सकेंगे जिस फाइल को सेव किया है। इस तरह से मैंने आपको लगभग जो भी शॉर्टकट की रही वो मैंने बताई हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना रहेगा, जो भी आपने शॉर्टकट की अगर ठीक से सीखी होंगी तो आप इन शॉर्टकट की का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे पहले देखेंगे F12 का काम क्या रहेगा, नेक्स्ट देखेंगे आप शिफ्ट प्लस F12 का काम क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपने सही से सीखा होगा तो आप यहाँ पे बता सकेंगे। कंट्रोल प्लस W का काम क्या रहेगा ये भी बताएंगे। नेक्स्ट दो शॉर्टकट की और पूछते हैं आपसे, देखते हैं हम आप लोगों ने जो शॉर्टकट की आपने सीखी हैं ठीक से सीखी हैं या नहीं। होम बटन का काम बताएंगे, एक आप बताएंगे F2 का काम बताएंगे, एक आप F7 का काम बताएंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं 3-4 शॉर्टकट की पूछ रखी हैं, इन शॉर्टकट की को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपने जो भी शॉर्टकट की सीखी है हमारे वीडियो के माध्यम से वो ठीक से सीखी हैं या नहीं सीखी हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कैल्क या इम्प्रेस की शॉर्टकट की बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।